जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ नहीं। जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग। आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला माँ, सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय। हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा तुम कौन हो, कौन हो। कहा मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है। प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं, पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से, आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया, ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। और शंभु शरण मांगू दुख काटो दया, शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है।
माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं? हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहां लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए? जब भगवान राम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं, तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से बैर ना रुद्राक्ष से बैर, दोनों धारण कर सकते। गले में एक रुद्राक्ष का मन का आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता है, कितने दुखों से, कितने कष्टों से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ, एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जय। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं, जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते, 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा वीठा कुछ आप पूछिएगा जो प्रसाद बनाते हैं, कोई मीठा वीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज़्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे, पा लिया आनंद।
शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव तत्व ना हमसे तब बनता, और हमें भरोसा है आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे कोई कहते पेड़ के नीचे बैठी रहे, सिर पे पल्लू लेके बैठी 4 घंटे, तो बनेगा? घर छोड़ सकते हो? नहीं। नदी पर जाकर बैठ सकते हो? थोड़ा सा नदी में पानी बड़ा बारिश में तो पीछे खसक जाओगे, तुरंत नहीं बन सकता। ना हमसे तप बन रहा है, ना साधना बन रही है, ना हमसे कोई ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फरहाल कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है। पति ने मन में सोचा 11 बार खा लेती एकादशी पूरी हो जाती, क्यों ना खा। व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। तो नंदी पर काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप। दोचो, चिल्लाएगी, क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार बंस मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, दे, दे धर के, फिर मारा लपक के, फिर दो, खूब दुबेरा। चलते चलते फिर याद आया मेरी नीले कलर की साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। यमराज से कहा भगवान प्लीज क्षमा कर दो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान ने पूछा किस बात का दुख हो रहा है? अलमारी में 3 नंबर के ब्लॉक में नीले कलर की साड़ी रखी है, उसकी फाल लगवा ली थी, चोली भी बनवा ली थी, बस पहन नहीं पाई। मुझे एक बार मौका दे दो, मैं पहन लूं। और हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला है, उसके पास एक बार भी नहीं थी, कृपा करो। यमराज ने फिर दिया धर के, चल। किस काम की वो जिह्वा जो भगवान का भजन ना कर पाए, किस कान का वो श्रवण जो भगवान की कथा ना सुन पाए, और किस काम का वो मस्तक जो भगवान के आगे झुक ना पाए। किस काम, क्या करे वो शरीर? कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजना में मन नहीं लगा, सजना में मन लग गया। हम तो कई बार कथाओं में कह देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितनी देर कांच के सामने रहती हो, पेंसिल से लाइन खींचना, डब्बा भरना, फिर सुरमा लगाना, फिर डेंटिंग पेंटिंग, जितना समय दर्पण में देती हो उसका आधा समय भी अगर मेरे शंकर को दे दिया तो सुंदरता मेरा शिव देगा। आधा समय निकाल कर भगवान शिव को दीजिए। और पुरुषों से निवेदन है, जितना समय फालतू की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में,
व्यर्थ के कमेंट्सों में और व्यर्थ की बातों में लगाते हो ना, उतने में से आधा समय निकाल कर मेरे शंकर के मंदिर में अपनी पत्नी को साथ लेकर एक लोटा जल चढ़ाने जा, तेरी पूरी जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा समय निकाल। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं। कोरबा की इस भूमि से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, काम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व को पहचान। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा, शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा, तो अच्छा कर्म कर। और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर मिलेगा। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है? एक स्मरण में नहीं आ रहा है शिवलिंग का। ओमकारेश्वर में कौन कौन गया है? ओमकारेश्वर गए हो आप लोग?
ओमकारेश्वर की, फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहां जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा में बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहां एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका हीरे को उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेकर चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई, कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई। तप करने के लिए मां पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए। साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी बोली, सहेली ने कहा, पार्वती मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने सुना है शिवजी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा, शंकर कृपा करे। और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा, शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल
कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो, मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। जल चलो, सारी समस्या का हल हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल जल चढ़ाना प्रारंभ, और कुछ भी। शिव स्वीकार करेगा, भगवान शंकर स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से दिया। जल चढ़ा, पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं की मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कुर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी है। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी मां पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिवजी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिवजी मिल गए थे, अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए। शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दौलत आ गई, बच्चे हो गए, संपदा आ गई, सारा सुख हो गया, और आप शिव को भूल गए, ये सृष्टि। जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना,
पूजन करना, बाबा की आराधना करना, फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध कर। और बात स्वीकार कर कर माता पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। और उस पार्थिव लिंग का पूजन का फल कितना मिला कि देव अधिदेव महादेव पार्वती जी को प्राप्त हो, स्वयं शिव। माता पार्वती जी जब शिव जी से वर प्राप्त कर ली कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा, तब पार्वती जी अपने पिता के साथ, हिमालय राज के साथ अपने भवन में चले। समय बीतता गया। भगवान ओघड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान जब मंगल विवाह का समय आया तो बारात लेकर पहुंचे और शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। अब देखिएगा जरा, शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि शिवजी पार्वती माता को लेकर चले। सबसे पहले पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान गए तो काशी गए, महाशमशान, महामशान, महाशमशान काशी में बाबा विश्वनाथ की धरा पर बाबा विश्वनाथ पार्वती जी को लेकर गए। और पार्वती जी उस पवित्र धरा पर पहुंचती हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। शंकर भगवान को लगा एक सौभाग्यवती नारी, स्त्री जिसका अभी मंगल विवाह हुआ, शादी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे माता सती को विवाह के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था और कुंभज ऋषि के यहाँ जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। सती ने शरीर को छोड़ दिया था। तो शिव जी को लगा, भगवान शंकर को लगा जरा मैं भी तो देखूं। सती माता को लेकर गया तो कुंभज बाबा के यहां पर, तो पार्वती को लेकर गए महाशमशान में, काशी में। और महाशमशान में जैसे ही पार्वती को लेकर गए, शंकर भगवान को तो लगा था कि पार्वती जी को क्रोध आएगा कि विवाह के बाद मुझे कहां लेकर आए हो, मसान में, शमशान में। पार्वती को तो क्रोध आना चाहिए, पर माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल क्रोध। शिव जी ने पूछा, पार्वती तुझे मैं काशी लेकर आया हूं महाशमशान में और तुझे क्रोध नहीं आया? पार्वती जी कहती हैं, क्रोध किस बात का करूं, जब मेरे पूर्व में जो पिता रहे हैं दक्ष प्रजापति, उन्हीं ने आपको श्राप दिया था कि शमशान में निवास करोगे। जब आपको खुद ये मुझे मालूम है कि श्राप लगा है शमशान में रहने का, तो क्रोध किस लिए? और ये तो वो भूमि है जो दुनिया का व्यक्ति कभी अगर आएगा भी नहीं तो लोग उसे बांध कर लेकर आएंगे, पर आएंगे जरूर। ये तो वो भूमि, ये कोई साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी के कंकर कंकर में शंकर है, और काशी में जितने शंकर हैं वही काशी है, और काशी ही शंकर। काशी में निवास करने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा भी, काशी में रहने वाला एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, काशी में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काशी में रहने वाला पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, काशी में रहने वाला एक एक जीव भी मेरे शंकर का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है, जो काशी में निवास कर रहा है। काशी में काशी में केवल लोग कहें कि मानव बसते हैं या इंसान रहता, ना ना, काशी में